नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ माधव सप्रे जी का है। एक टोकरी भर मिट्टी, जो हमारे यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी नेट सभी के सिलेबस में है और काम देगा। ये एक टोकरी भर मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। शुरुआत करते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत तेरा कहा कि आपने झोपड़ी हटा ले, पर वह तो उसी कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चली बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख से फूट फूट कर रोने लगती। और जब उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना तब उससे वह मृत पराय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि वह बिना मरे वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वो अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। वो विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगे। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रही थी। वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची और श्रीमान ने उसको देखते हुए अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो। पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, मैं तो एक विनती है। जमींदार साहब के हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर एक नहीं मानी थी। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि उस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। ओम महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो एक टोकरी मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर की वहां जाते ही उसे पुराने बात का स्मरण हुआ और उसकी आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। और अपने आंतरिक दुख को उसी तरह संभालकर उसने अपने टोकरी मिट्टी भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले गई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी तो पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गए। किसी नौकर से कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने लगे। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे तो त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर था। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज ना हो तो आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती है, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियाँ मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म जन्म भर क्यों कहकर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खोली गई और कृत कर्म का पश्चाताप करके उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आदमी को बाद में पश्चाताप होना पड़ता है और किस सामने झुकना पड़ता है।